हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 4 का है, लास्ट पार्ट है, मतलब 6 पार्ट है, और इसके 5 पार्ट आ चुके हैं। और इससे पहले हम लोग 2 टेस्ट और सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ताकि इन क्वेश्चनों की इंटर लिंकिंग आपकी अच्छे से बन पाए। ठीक है, तो चलते हैं 126 नंबर पे। तो इसमें कहा गया, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति में निम्नलिखित में से किया जाता है, कौन कौन शामिल है इसमें, ये बताना है। तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत, बी है क्षेत्र पंचायत, सी है नगर पंचायत, डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इसमें तीनों शामिल होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भारतीय संघ को परम संघ मतलब पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा है तो ऑप्शन ए सी बनर्जी, बी है के संथानम, सी है जेनिंग्स, और डी है डी बसु। तो इसका ऑप्शन बी सही है, के संथानम ने जो है भारतीय संघ को परम संघ कहा था, यानी पैरामाउंट फेडरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। फर्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग, बी है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सी है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, और डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स। तो इसमें बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, मतलब संवैधानिक है। तो इसका ऑप्शन बी सही, सी सही है, अधिकरण। जो ये ट्रिब्यूनल होते हैं, ये आर्टिकल 323 ए के अंतर्गत इनका जो है शामिल किया गया है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 ए में शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व हैं। तो फर्स्ट है संविधान की लिखित प्रकृति, बी है कि न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, सी है मूल अधिकार। उपरोक्त में से सही, तो ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि तीनों है। ये संसद की संप्रभुता सीमित करते हैं, संविधान की लिखित प्रकृति, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था और मूल अधिकार, तीनों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन है 12वां भाग, सी है 8वां भाग, और डी है छठा भाग। तो इसका ऑप्शन डी सही है, छठा भाग। जो ये राज्यपाल होता है 1/6 भाग जो है नियुक्त कर सकता है विधान परिषद में, अपने सदस्यों को नामित कर सकता है। और ये 5 क्षेत्र से आते हैं। पहला होता है विज्ञान, कला, साहित्य और सहकारिता, और उसके साथ साथ समाज सेवा। ये 5 क्षेत्र से ये लोग आते हैं। इसके साथ साथ और इनकी डिस्कस कर लेते हैं कि जो विधान परिषद में जितने सदस्य आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एक पहला 1/3 आते हैं आपके, 1/3 आते हैं विधानसभा से, 1/3 आते हैं आपका स्थानीय निकाय से, और 1/6 भाग तो अपना ये राज्यपाल नामित करता है, और 1/12 भाग जो होते हैं ये आते हैं जो टीचर्स होते हैं माध्यमिक शिक्षा, जो माध्यमिक विद्यालयों में जो टीचर होते हैं 3 साल पुराने जो हो गए होते हैं, वो इसमें वो डालते हैं, वो 1/12 सदस्य चुनकर भेजते हैं। और 1/12 भाग की और बात करें तो ये होते हैं जो तुम्हारे ग्रेजुएट हो जाते हैं, 3 साल उन्होंने ग्रेजुएट किए हुए पूरा कर लिया है, तो वो जो लोग हैं वो उसको चुनकर भेजते हैं वहाँ से। तो ये टोटल सब लोग आते हैं, मतलब 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, इतने सदस्य यहाँ चुनकर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो फर्स्ट है प्रधानमंत्री, ए, बी है राष्ट्रपति, सी है वित्त मंत्री, डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में शामिल है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी है निरीक्षक क्षेत्राधिकार, सी है अपीली क्षेत्राधिकार, डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो ऑप्शन है ये डी, तीनों सही हैं, क्योंकि जो ये उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार होते हैं ये प्रारंभिक होते हैं, निरीक्षक क्षेत्राधिकार और अपीली, तीनों होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी, लगभग कितनी होगी। तो ए ऑप्शन है 10 लाख, बी ऑप्शन है 20 लाख, सी ऑप्शन है 25 लाख, डी ऑप्शन है 30 लाख। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 25 लाख बेरोजगारों की वृद्धि होगी 2020 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का
आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गोवा, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है असम। तो इसका असम, ऑप्शन डी सही है, असम गुवाहाटी में इसका किया गया और ये 3rd संस्करण था और इसका फर्स्ट संस्करण 2018 में दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश की प्रथम जलमग्न मेट्रो का संचालन किस शहर से शुरू करने की घोषणा की गई है? फर्स्ट है चेन्नई में, बी है रामेश्वरम में, सी है विशाखापट्टनम में और डी है कोलकाता में। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कोलकाता में जो हुगली नदी है, हुगली नदी के भीतर 200 हुगली नदी के भीतर 500 मीटर लंबी एक टनल बनाई गई है, उसी में स्थित है ये जलमग्न मेट्रो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया हाल ही में पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में 3rd अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कैथी क्रॉस हैं, और बी है कि पोलो शाक है, सी है GS लक्ष्मी हैं और डी है जैकलिन विलियम्स हैं। तो ये ऑप्शन डी सही है, जैकलिन विलियम्स है। यही जो है 3rd एम्पायर की इन्होंने कार्य किया है। 3rd एम्पायर का जो T20 का विश्व कप हुआ है, और ये आती हैं आपकी वेस्ट इंडीज से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट है वुहान चीन में, बी है कि ब्यूनस आयर अर्जेंटीना में, सी है सेंटियागो चिली में और डी है गैंगवाने दक्षिण कोरिया में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, गैंगवाने दक्षिण कोरिया में 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है 76वां, बी है 78वां, सी है 80वां और डी है 85वां। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये 76वां स्थान मिला है और ये विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जारी करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2020 में भविष्य ऊर्जा सम्मेलन, विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है ढाका बांग्लादेश, बी है काठमांडू नेपाल, सी है अबू धाबी UAE और डी है बेरूत लेबनान। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अबू धाबी UAE में किया गया है भविष्य में ऊर्जा दक्षता के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं इसका 140 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें 31वें गणतंत्र दिवस पर जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन ए है पेरू के हैं, ब्राज़ील के हैं, सी है ग्रीस के हैं और डी है मालदीव के हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये ब्राज़ील के हैं, जो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में जो आए थे हमारे यहाँ 26 जनवरी को अतिथि के रूप में। इससे पहले जो 26 जनवरी को 2020 के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद तो जेयर बोल्सोनारो को बुलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संप्रति 2020 संप्रति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन फरवरी 2020 में किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत श्रीलंका है, ऑप्शन बी है भारत बांग्लादेश, सी है भारत म्यांमार और डी है भारत जापान। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है और ये भारत के मेघालय राज्य में हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के आपदा प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन वेनिला चलाया गया? तो ऑप्शन ए है मेडागास्कर, बी है फिलीपींस, सी है सेनेगल और डी है इथोपिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेडागास्कर। मेडागास्कर के लिए चला गया क्योंकि वहाँ एक चक्रवात आया था, उसी से लोगों को बचा मतलब राहत पहुँचाने के लिए वहाँ ये अभियान चलाया गया था, राहत बचाव कार्यक्रम था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की गई। इनमें देश के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए चंदौली उत्तर प्रदेश, बी है दतिया मध्य प्रदेश, सी है बोलनगीर उड़ीसा और डी है रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चंदौली उत्तर प्रदेश है जो इसको जो है प्रथम स्थान मिला है और सेकेंड स्थान बोलनगीर उड़ीसा को मिला है। ठीक है, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे गए हैं, 101 ऐसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे गए हैं जो सबसे पिछड़े हुए हैं। ये 49 मानकों पे आधारित हैं। इन 49 मानकों के आधार पर इनका विकास किया जाएगा और ये जो 49 मानकों में शामिल है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, शिक्षा हो गई, कृषि हो गया, जल संसाधन आदि, मतलब ऐसे ही इसमें 49 मानक शामिल किए गए हैं। ठीक है,
जिससे इनका विकास किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मुख्य व्यावसायिक अधिकारी नियुक्त किया गया है? फर्स्ट है विजय दहिया को, बी है कि अनुराग दहिया को, सी है विक्रम मोटवानी को और डी है सुरंजन मेहता को। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अनुराग दहिया को नियुक्त किया गया है। और जो ये आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, 1909 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने उच्च सदन विधान परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक ने ये विधान परिषद को समाप्त करने के लिए फैसला प्रस्ताव पारित किया है। और इसका जो समाप्ति या मतलब विधान परिषद की समाप्ति या इसका उन्मूलन जो है संसद करती है, ये आर्टिकल 169 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल 2020 में सागर माता संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है देहरादून, बी है मनाली, सी है काठमांडू, डी है गंगटोक। तो इसका ऑप्शन सी सही है, काठमांडू में किया गया है ये। और इसका उद्देश्य था कि जो जलवायु संकट है एवं इससे निपटने हैं तो आपसी जो सहमति बनानी चाहिए, इसके बारे में ये मतलब बात करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वीडिश इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जिसको सिप्री बोलते हैं, द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस को पछाड़कर हथियार उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आ गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, सी है भारत, डी है इजराइल। तो ये रूस को पछाड़कर जो है चीन आया है, तो ऑप्शन बी सही है, ये चीन आया है। ठीक है, और अगर उसकी बात करें कि जो अभी एक और रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट जारी हुई है सिप्री की, जिसमें हथियार आयातकों की बात की गई कि शीर्ष आयातक देश कौन है हथियार। तो पहले तो इंडिया हुआ करता था, लेकिन अभी अभी जो इस बार की रिपोर्ट आई है, इसमें सऊदी अरब ने भारत को रिप्लेस कर दिया। अब सबसे ज़्यादा सऊदी अरब हथियार खरीदता है, उसके बाद सेकेंड स्थान पर इंडिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसके बारे में बताना है। मतदाता दिवस की थीम पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए हर मतदान जरूरी है, बी है वोट करे आगे बढ़े और सुगम निर्वाचन, सी ऑप्शन डी है मजबूत लोकतंत्र है तो चुनावी साक्षरता। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मजबूत लोकतंत्र है तो चुनावी साक्षरता। और ये 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्य के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? तो ऑप्शन है अपीली क्षेत्राधिकार, बी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी है सलाहकारी अधिकारिता, डी है लेखा अधिकारिता। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता। ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत केरल ने पिटीशन दायर किया था कि जो CAA के अंतर्गत में, इसी आर्टिकल के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 के अंतर्गत जो हमारा सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा वर्णित नहीं है? इसके बारे में बताना है। फर्स्ट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी है भारतीय पुलिस सेवा, सी है भारतीय वन सेवा, डी है भारतीय न्यायिक सेवा। तो इसके ऑप्शन डी सही है, क्योंकि न्यायिक सेवा का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। इसमें प्रशासनिक सेवा मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, लेकिन ये जुडिशियल सर्विस इसमें नहीं है। तो यहाँ हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ये टेस्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। कल से हम मूव करेंगे टेस्ट नंबर 5 पे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर जो वीडियो पसंद आया है गाइज तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।